नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग मैं करने वाला हूँ उत्तराखंड का स्पेशल भट के डुबके। अब भट भट क्या होती है? भट एक तरह का लेंटिल है। ये काली सोयाबीन के नाम से बहुत फेमस है उत्तराखंड में। और आप कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में कहीं भी जाते हैं तो आपको सर्दियों के दौरान में भटके डुबके खाने को मिलेंगे। और भटके डुबके एक तरह का ऐसा एक दाल है जिसके अंदर कैल्शियम और आयरन भरपूर रहता है। और ये स्पेशली सर्दियों के दौरान में खाया जाता है। इस दौरान पे आपको जो है ठंड बहुत लगती है तो डेफिनेटली भटके डुबके आपको एक तरह का इम्यून आपका बढ़ाता है और साथ साथ में आपको बहुत अच्छा अंदर से बॉडी को हीटअप करता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग पे और देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। दोस्तों दगड़ियों, तो आप जैसे उत्तराखंड से हैं तो आप जानते ही हो कैसे भटके डुबके बनते हैं। बट वो ये उन सारे व्यूअर्स के लिए हैं जो हैं तो उत्तराखंड से लेकिन रहते बाहर हैं, प्रवासी हैं और उन्हें भटके डुबके बनाने हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी एक ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये सारे सामान है, बस इतनी ही सामान की आपको ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये मेरे पास पाउडर है तिमूर। तिमूर एक तरह का चाइनीज़ पेपरकॉर्न आप कहते हो उसको, और पहाड़ों में हम तिमूर के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसको अगर आप मुनस्यारी जोहार वैली की तरफ निकलते हैं तो उसको हम छिपी कहते हैं, यानी कि इसको लोकल लैंग्वेज में यानी उत्तराखंड में गंधरैन के नाम से भी ये काफ़ी फेमस है। उसका मैंने इसमें पाउडर बना के रखा हुआ है। ये है काला भट्ट। काला भट्ट को मैंने इसको अच्छी तरह से गर्म पानी में सोख करके भिगा दिया था। अब इसको पीसने की बारी है। पीसने के लिए वैसे ट्रेडिशनली अगर देखी जाए तो हमने इसको सिलबट्टा, यानी कि सिलबट्टा आप जानते होंगे, सिलबट्टे में पीसते हैं या तो हमाम दस्ता में कूटते हैं। ये दोनों चीज़ें अभी मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास है मिक्सर और मैं मिक्सर में इसको पीस लूँगा। इतनी बारीक भी नहीं पीसना है, थोड़ा रफली रखेंगे इसको। और ये है हमारा मडवे का आटा। मडवे का आटा भी हमें इसको बाद में, अगर आप आलन वर्ड समझते हो, थोड़ा आलन को नहीं आलन डालेंगे इसमें, थोड़ा सा आलन का करेंगे। और गार्लिक और हरी मिर्ची, ज़्यादा नहीं, उसी को जब हम इसको इसके साथ में पीस रहे होंगे वन शॉट इसके साथ में ऐड कर देंगे। और ये रहा मेरा भदेला। भदेला यानी कि उत्तराखंड में भदेला कहते हैं लोहे की कढ़ाई को। तो ये मेरे पास है, ये सारे मेरे हथियार हैं। इसके थ्रू वन बाय वन मैं इसको तैयार करता हूँ। आप बने रहिए तब तक मेरे साथ वीडियो में। तो व्यूअर्स, अब मैं इस भदेले को गैस के ऊपर रख लेता हूँ। और ये मेरे पास साथ में मिक्सर है, तो इस मिक्सर पे जितने भी मैंने इसको भट्ट को भिगाए थे मैं इसको बारीकी से निकाल के इस पे डाल लेता हूँ और फिर इसको ब्लेंड करेंगे। अब देखिए, इसके साथ में मैं 2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं तो 1 टीस्पून, छोटी स्पून है तो मैं उसके हिसाब से गंधरैन या और तिमूर का जो मैंने पाउडर बना रखा था इसमें उसको डाल रहा हूँ। और हरी मिर्च, हरी मिर्च इसमें हमने डाल दिया। अब मैं डाल रहा हूँ गार्लिक की फलियाँ। इनको छीलने की जरूरत नहीं है। इनमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल भी नहीं करना है, नहीं तो मसाले अगर डालेंगे कुछ और एक्स्ट्रा मसाले, गरम मसाले, इस तरह के मसाले, तो ये जो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो इसका टेस्ट है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो अब गरम मसाले इस पर कतई भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। मैंने गार्लिक की फलियाँ और हरी मिर्च इसमें डाल दिया है
ज़्यादा नहीं डालना है। गार्लिक की फलियाँ भी वो ज़्यादा हार्श ना हो जाए, यानी कि ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। अब ये इस पे मैंने डाल दिए सब के सब इंग्रेडिएंट्स। ऐसे थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसको ब्लेंड करेंगे, यानी कि मिक्सी में इसको पीस देंगे। तो दगड़ियों अब मेरे पास जो है पानी है मेरे पास, मैं पानी को इसमें डालता हूँ और पानी की क्वांटिटी ऐसी रखें कि ये जो काली भट्ट है जब ग्राइंड होती है तो स्टार्च छोड़ती है। स्टार्च इसके जो टूथ है, यानी कि आपके मिक्सर के, वो जकड़ लेती हैं। तो पानी को थोड़ा उस क्वांटिटी पे रखें कि ये पूरा का पूरा घूमे और ये ना पकड़े। तो देखते हैं कैसे हमारा प्रोग्रेस होता है। ये हो गया, हमने इसको बंद कर ली। हम इसको चढ़ाएंगे मिक्सी के ऊपर कुछ इस तरह से। देखिए कि ये प्रॉपर फिक्स्ड हो और जब हम इसको मिक्स करें तो ये बाहर ना निकले। लाइट का कनेक्शन आप देख सकते हैं साथ साथ में। इसको स्विच ऑन, एक साथ में स्विच ऑन करेंगे। बीच में थोड़ा देख लेते हैं, यह अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा रफ हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम और पानी ऐड करते हुए तो हमारा मिक्सी जो है इतना आवाज़ नहीं कर रहा है और इट मीन्स ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, यानी कि पेस्ट बन चुका है। हम इसका एक काम करेंगे, अब इसको उतारेंगे, हम भदेले में डालेंगे यानी कढ़ाई में डालेंगे और इसको कुक करते रहते हैं। तो दोस्तों अब इसको उतारने का वक्त आ गया। मैं इसको उतार दे रहा हूँ और अच्छी तरह से इसको घुमाएंगे वन साइड। इस तरह से इसको निकालेंगे। इसके ढक्कन को ओपन करते ही आई विल रिवील इट टू यू, ये इस तरह से रफली ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको भदेले में डालता हूँ और कुक करूँगा। यू कीप वॉचिंग एंड स्टे विद मी ऑन द वीडियो टिल द एंड। तो एज यू कैन सी मैंने जो है इस पे पीसे हुए भटके दाने जो थे उनको इसमें डाल लिया और थोड़ा सा इसके वॉल्स पे लगे थे अपने मिक्सर के, उससे मैंने पानी भर दी और इस पानी को मैं इस पे डालने वाला हूँ और इसको फिर हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये लंबा टाइम लेता है पकने के लिए, थोड़ी देर ये ज़्यादा कच्चा भी ना रहे, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको पकाना पड़ेगा। तब तक मैं गैस को ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा गैस ऑन हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर में इस पे नमक डालेंगे। अभी ऐसे चलाते रहेंगे इसको, देखिए जो लम्स है वो लम्स ना रहे, यानी कि थक्के ना रहे, पीसेस ना रहे इसके अंदर, ये स्मूथ हो जाए। और फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगा। नमक डालने के बाद हम इसको इसी तरह पकाते रहेंगे। और इसमें एक और चीज़ हम थोड़ी देर बाद डालने वाले हैं, वो है थोड़ा सा हल्दी, एज टर्मरिक प्लेज द बिगेस्ट रोल। यानी कि हमारा जो आयुर्वेदिक विज्ञान में कहा गया है, हल्दी इज़ द ओनली मेडिसिन which heals from inside and outside both the side। तब तक बने रहें और keep watching my blog। तो guys फाइनली अब जो है हम इस पे नमक ऐड कर रहे हैं। ये हल्का सा उबलना शुरू हो गया है, मैं इसमें नमक ऐड कर देता हूँ। और नमक जब इसमें पड़ेगा ना तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जो
एवरी कुकिंग यानी कि जितना भी आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें डालते हैं तो कुकिंग में थोड़ा सा और हेल्प हो जाता है। यानी कि फूड जो भी कुक हो रहा है एनीथिंग कुड बी, उसमें डालने के बाद उसको थोड़ा सा ये फास्ट कुकिंग पे ला देता है और जल्दी से ऑब्जर्व भी हो जाता है। तो नमक का ये खेल है। ये मैंने इसमें डाली नमक स्वादानुसार और मैं इसमें डालने वाला हूँ हल्दी। As I said कि हल्दी is a medicine which heals from inside and outside both the place of the human body, obviously, isn't it? So it is taking a time. तो आज बन रहे मेरे किचन से भटके डुबके डुबके। पहाड़ी लोगों ने डुबके बहुत एंजॉय करा है और जितने भी व्यूअर्स अब इस वीडियो को मेरा देख रहे हैं, डू बाय अ ब्लैक सोयाबीन और अ ब्लैक लेंटिल। अगर आप यहाँ उत्तराखंड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड उत्तराखंड, आप जाइए पूछिए लोगों को कि भटके डुबके हमें खाना है, वो डेफिनेटली आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। और साथ साथ में एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि डुबके बनाने के लिए खाली भट ही नहीं, हम गहत की दाल के भी डुबके बना सकते हैं और वो आप भी ट्राई कर सकते हैं घर में। इट इज़ अ वेरी वेरी कह सकते हैं युगांतर से जो हमारे पूर्वज लोग बना के खाते आ रहे हैं, वो रेसिपी आज भी जिंदा है और उसी को मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे ब्लॉग का नाम है उत्तराखंडी फूड ब्लॉगर एंड स्टे विद मी। तो दोस्तों दगड़ियों, अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम क्या मस्त कलर इस पे आ गया है। ये एकदम गोल्डन कलर लग रहा है टॉप पे। आज हमने इस पे हल्दी डाली थी, उससे जो है हल्का सा गोल्डन कलर इस पे दिख रहा है। अब इसको हम छोड़ देंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक के लिए, थोड़ी सी स्लो आंच करके कुकिंग के लिए। सो ये कुक होता रहेगा और इसी बीच में हम इसमें हल्का सा इसका जो थिकनेस है, जो कंसिस्टेंसी है, वो अच्छी बनी रहे, उसके लिए हमने मडवे के आटे का इनफैक्ट आलन बना के डालेंगे और साथ साथ में कुक करेंगे तो ये एक स्मूथ हो जाएगा कंसिस्टेंट। अभी जो है ये फ्री फ्लो नहीं हो रहा है, अभी इसमें पीसेस टुकड़े लग रहे हैं। तो जैसे हम मडवे के आटे का आलन डाल देंगे तो ये एकदम फ्री फ्लो और स्मूथ हमारी एक सूप यानी दाल बन जाएगी। तो दोस्तों अब बाड़ी है मडवे का आटे का। मडवे का आटा हम जो है आवश्यकता के हिसाब से ही उसको इस्तेमाल करेंगे। लगभग 1 से 1.5 स्पून, ज़्यादा नहीं तो ये थिक ज़्यादा हो जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है, जो खाने के लायक नहीं रहेगा। हावेवर एक बार मैं आपको मडवे के बारे में बता दूं, मडवा भी इसी तरह से आयरन कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा इस पे मात्रा रहती है, प्रचुर मात्रा में मिलती है। और लोग इसको रागी के नाम से भी जानते हैं, स्पेशली फॉर दोज लेडीज हु आर जस्ट डिलीवर्ड, उनको इसका हलवा यानी कि इसका खाना बहुत पौष्टिक रूप मान के दिया जाता है। तो ये चीज़ हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। मैंने इसे मडवे का आटा ले लिया है और मडवे का आटा लेने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा कर देंगे मिक्स। इसमें घुमा के डालेंगे, लम्प्स ना रहें, थोड़ा सा फाइन मिक्स हो जाए। लुक्स लाइक चॉकलेट पाउडर। ये आटा हो गया है मिक्स। अब मैंने डालना है इसको इसके अंदर। ये आटा अब मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको डालने वाला हूँ टू दी भटके डुबके।
इसको हमें चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे बैठ के टाइट हो सकता है। रादर हम इसको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे कुछ इस तरह से। तो गाइस, जिस तरह से आप इसमें बुलबुले देख पा रहे हैं, एक मान्यता ये भी है, जो ये आवाज़ होती है, टुपुक टुपुक आवाज़ जो होती है, इसी के कारण ही इसका नाम डुबके पड़ा। यानी कि पकाने के टाइम ये काफ़ी थिक्कन होना चाहिए। ये खुद इटसेल्फ बयां कर रही है कि टुपुक 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 टुपुक, यानी कि जो पकाने के टाइम थिकेंड है, और थिकेंड चीज़ों को जैसे पकाने के टाइम ये जो अंदर पे गैस के बुलबुले बन जाते हैं और बाहर आते हैं, वो टुपक टुपक आवाज़ करते हैं। वो भी एक मान्यता है कि इसी के कारण इसका नाम डुबका पड़ा हुआ है, तो इसे इसीलिए डुबुक कहते हैं। और इसी एडिशन में मैं आपको बात करूं तो जब इसके ऊपर टेम्परिंग करते हैं, यानी कि तड़का लगाते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे भुनते हैं, तो उसके ऊपर घर का घी, ये घर की गाय की घी जो बनी है, वो भी सर्दियों के कारण बहुत ही टाइट हो चुका है। वो हमारे ये मिल्कन कहते हैं इसको, मिल्कन यहाँ हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में। इस मिल्कन में हम स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि ये एसएस का है, तो ये घी को ऑब्जर्व नहीं करता और न ही घी को ख़राब करता है। वर्षों वर्ष आप इसको घी को अच्छी तरह से इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा जो उसके ऊपर पार्ट हमारा इस्तेमाल होता है तड़का लगाने का, उसको कहते हैं धुंगार। धुंगार मैंने मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने बताया भी था, धुंगार क्या होता है। धुंगार एक तरह का जंगली हर्ब है, घास है। उसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में कई जगह पे जाके जखिया भी कहते हैं, सिकवा कहते हैं, धुंगार कहते हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है। तो आप इसका तड़का जैसे इसके ऊपर लगाते हैं, ये बहुत ही एक फ्लेवर्ड, और अगेन इट इज़ अ हर्ब, तो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, अब ये कुक हो चुका है। एज यू कैन सी, जो इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद झाग आ रहे थे, अब ये पूरा का पूरा डार्क हो गया है, और एक कोनों में काफ़ी लग गया है कढ़ाई के भदेले के। अब इट मीन्स कि ये शाइन दे रहा है कि ये पक चुका है। अब हम इसको, मैं इसी लैडल को साफ करके इसी के ऊपर घी लेके तड़का लगाऊंगा। वॉच इट आउट हाउ इट इज़ डन। तो करियो, अब ये लैडल साफ कर लिया गया है। मैंने अब यहाँ पे गैस जलानी है, मैं गैस जला रहा हूँ, और छोटा वाला एरिया इसको हीट अप कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे घी। घी के साथ साथ में मैंने शिकवा धुंगार आपको बताया था, इस पे मैंने अब थोड़े से ले लिए हैं लाल मिर्ची के, जो खून बोलते हैं, खून, हम खून बोलते हैं मिर्ची के पीसेस को, बोट पीसेस को। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब तड़के का काम ये करेंगे। अब इसका गैस को थोड़ा स्लो कर देते हैं। अब ये उछलना शुरू कर रहा है, बाहर आ रहा है, इट मीन्स अब ये पक चुका है। जब यहाँ उबलते उबलते ये बाहर की तरफ आता है, तो ये पक चुका है। अब तड़के की बारी है, तो तड़के की बारी में हमारा लैडल एकदम गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ से घी लेना है, घी, इस लैडल पे घी को ले लिया है। इसको मेल्ट करेंगे, यानी गलाएंगे गैस के ऊपर। ज़्यादा घी न ले लिया हूँ मैंने, जहाँ तक मुझे लगा ज़्यादा घी हो गया मेरे लैडल के हिसाब से, और इसको थोड़ा इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं।
घी गर्म है। अब मैं आपको थोड़ा क्लोज से ले चलता हूँ, क्लोज बाय। सो दिस इज द फाइनल राउंड नाउ, और हमने डाला इसमें स्मेल, जो अरोमा इससे आ रही ना, ये अनबीटेबल, कहीं भी अरोमा ऐसे नहीं मिल सकता आपको। इसको ट्राई कर रहे हैं, और ये एकदम रोस्ट हो चुका है। अब मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ, मेरा हाथ खाली हो चुका है। तो ये जो है, ये पार्ट ये रोस्ट हो चुका है। अब किस तरह से इसमें डालते हैं हम ये, ये हमारा डुबके में लगा तड़का। तो दोस्तों फाइनली अब हमारा डुबका एकदम फिनिश हो चुका है, बन के तैयार हो चुका है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो मैंने हाथ पे एक कटोरा ले रखा है, इस कटोरे पे एक चम्मच भी है साथ साथ में। अब मैंने डुबके को डालना है इसमें और टेस्ट करना है, यानी कि टेस्टिंग सेशन। सो टेस्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा धुमार भी इसमें दिख रहा है मुझे, और मैंने ये लिया। काफ़ी गर्म है, मैं इसे अभी तक रेसिस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे टेस्ट करना है। सो इतनी गर्म है, वाह। ये देखिए, आप भी ले सकते हैं, यू कैन एंजॉय टू। चिपक गया मुंह में, मुंह जल गया। What a taste! I liked it and I love it and I love cooking also. इस तरह से आप भी बनाइए घर में, भट के दाने लीजिए, गर्म पानी में भिगाइए ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे, मिक्सी में ब्लेंड कीजिए। अगर आपके पास तिमूर नहीं है, गंदरैन नहीं है, यानी कि छिवी नहीं है, तो डू बाय इट। कहीं से आप शिपिंग कर सकते हो, खरीद सकते हैं, ला सकते हैं। और इसी तरह मेरे रेसिपी को एकदम फॉलो करते हुए पकाते रहिए, खाते रहिए, खुश रहिए और एंजॉय द मील। जय उत्तराखंड, जय भारत, स्टे फिट।